हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतर जबरदस्त सवाल और जवाब का पिटारा। तो आज का हम लोगों का जो चैप्टर रनिंग था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को हम लोग और भी बेहतरीन बेहतरीन सवाल को लेकर के युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। आज फिर से एकदम तांडव करेंगे पानीपत का युद्ध की तरह। तो आइए पानीपत का हल्दी घाटी का युद्ध फिर से हम लोग दोहराते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ दोहराते हैं, कुछ हथियार के साथ दोहराते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे बेहतरीन और सबसे चहीता चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोगों का रनिंग था, उसको और भी डीपली एकदम गहराई से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आज। तो ये रहा हम लोगों का पेश है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग प्यार से बहुत ही ईमानदारी से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों का रनिंग था, चैप्टर चल रहा था। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और भी बेहतर बेहतर सवाल करना है ना, क्योंकि हम लोगों को और भी गहराई तक जाना है ना, इसलिए बेहतरीन सवाल के साथ आज हम लोग मैदान में उतरने वाले हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इन्हीं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों का पहला आज का सबसे मजेदार और शानदार क्वेश्चन पेश है आपके सामने में। तो दोस्तों ये है हम लोगों का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेंगल से या तो संबंधित रहते थे या तो फिर एक लाइन सेगमेंट से संबंधित रहते थे। बट ये पहला क्वेश्चन हम लोगों के क्लास का ये सबसे बेहतरीन पहला क्वेश्चन है जो सर्कल से संबंधित है। ठीक है, सर्कल से संबंधित है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज रेडियस ऑफ द सर्कल with the center -2 or 2 and B is the point with ordinate 3 and 4। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम मेरा बात को आवाज को एकदम सुनिए और एकदम बोर्ड पर नजर रखिए। ठीक है, बोर्ड पर एकदम ध्यान से नजर रखना है और मेरा आवाज को सुनना है। सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, बन गया, बेहतरीन सर्कल बना है एकदम। ठीक है, बहुत मजेदार एकदम जबरदस्त सर्कल बन गया है। ये पृथ्वी के आकार का बन गया है क्या, पृथ्वी के आकार का बन गया है या फिर अंडा आकार, चलिए जो भी है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझना है, इसमें फिगर का फोकस नहीं करना है। ये हमारा सर्कल है एक। तो इसमें कहा जा रहा है कि रेडियस जो है, एक रेडियस है, ठीक है, रेडियस है ए बी, यहाँ पर बीच में कहीं पे मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट से ए बी होते हुए गुजरता है। ठीक है, इस जगह पर कट मार्क लगाता है। तो ये मिड पॉइंट हमारा हो गया, इधर ए हो गया, इधर बी हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा रेडियस हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस और एक आप लोगों को पता होगा डायमीटर, डायमीटर और रेडियस। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट सेंटर जो है वो कितना दिया हुआ है, -2। मिड पॉइंट का जो है सेंटर का जो है ऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2। ये ऑर्डिनेट दिया गया है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, चलिए यहाँ का नाम दे दिए हम लोग आर। ठीक है, अपना मर्जी से इसका नाम, तो बिना नाम का भैया उसको बुलाएंगे कैसे, उसका कुछ तो नाम होना चाहिए ना, राम लक्ष्मण सीता हनुमान, कुछ तो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसका नाम दे दिए राम। ठीक है, आर से राम। यहाँ पर बीच में हम लोगों का सेंटर पॉइंट -2 और 2, ये हमारा ऑर्डिनेट दिया हुआ था। एक और ऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि बी है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है बी इज द पॉइंट विथ ऑर्डिनेट। बी एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट कितना है, 3 और 4 है। ठीक है, ये ऑर्डिनेट हमारा दो ऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इसमें पूछा जा रहा है, तो हमको बताना है, तो इसमें सीधा साधा बोल रहा है कि भैया आप बता दीजिए कि ए का जो है, ए का पॉइंट कितना होगा। ए का ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, ए का ऑर्डिनेट बता दीजिए कितना होगा। ए मतलब दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यानी कि ए का जो है यहाँ का एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, ये एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब इसको हम लोग साइड में कहीं ड्रॉ करते हैं और फिर यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से बने रहिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आज बनने वाला है और आप लोगों को एकदम समझना तो दूर का बात है, आप लोगों का अंदर दिमाग के अंदर जो पार्ट्स है ना उसमें बस जाने वाला है आज का क्वेश्चन हम लोगों का। ठीक है, तो ध्यान से एकदम बने रहिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और सर्कल से संबंधित पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा फिगर बन चुका है। कौन सा फिगर है, सर्कल है, और सर्कल का बीच में रेडियस, ठीक है, दिया हुआ है। इसमें मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, -2 और 2, और साइड में एक तो बी का पॉइंट दे दिया गया है, ए का पॉइंट हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अब आप लोग हमको बता दीजिए, आप लोगों को बताना है कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा अनुमान लगाइए। तो है, हो सकता है क्या, अंदाजा कोई बता सकता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि यहाँ पर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा दिया हुआ है, साइड वाला दिया हुआ है, यानी कि मतलब क्या है कि अगर मिड पॉइंट पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुरंत सेट कर देते कि भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये। बट साइड वाला पॉइंट पूछा जा रहा है तो हम लोग साइड वाला फॉर्मूला, साइड वाला जो पूछा जा रहा है ना, सेकंड पॉइंट, सेकंड साइड वाला,
तो इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला से संबंधित एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, बट अभी जो है ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि जैसे सपोज एक ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये ए प्लस बी अगर कर देते हैं, ठीक है, और बट्टा में 2 कर देते हैं, तो ए और बी का जो बीच वाला पॉइंट है, एकदम आधा का पॉइंट ये आ जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सपोज 5 दिया हुआ है मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का आधा जो करेंगे उसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो बराबर में हम लोग 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं? समझ में आ रहा है एकदम भली भांति मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग छक्के छुड़ाएंगे। क्वेश्चन को देखो कैसे छक्के छुड़ाते हैं कि ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, दोनों को जोड़ करके अगर आधा कर देते हैं तो जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है वो पॉइंट आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि यहाँ का सपोज हम लोग मान लेंगे एक्स है एक ठो, और एक ठो क्या है, वाई है। ठीक है, एक एक्स मैंने यहाँ का मान लिया, एक वाई मान लिया, 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब तीनों पॉइंट पता चल गया। अब तीनों पॉइंट का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और इससे पहले जस्ट लिखना है गिवन। क्या गिवन है? क्या गिवन है? आर इक्वल टू -2 और 2, ठीक है, एंड बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा गिवन है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स, ठीक है, x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है, और दूसरा y का निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए y1 और y2 दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर वही होगा y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब x1 का जो है, x1 ये और ये दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, तो ये x का जो दूसरा वाला x है, ये बीच वाला, ठीक है, ये वाला तो वैल्यू निकलेगा हम लोगों का। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस, ठीक है, x1 तो हमारा पता नहीं है, सेकंड वाला पता है 3, ठीक है, x2 यहाँ पर हो गया ना, इसको हम लोग x2 मान लिए। ठीक है, x2 मान लिए, और ये y2 मान लिए, यहाँ पर y हमारा दिया हुआ है। तो x1 जो है यहाँ पर x है, कुछ नहीं है, x2 कितना है 3, तो 3 देंगे बट्टा 2। ठीक है, y को भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, y1 में y है प्लस y2 में 4 है बाय 2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, x प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू कितना है, अगर इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये मिड पॉइंट वाला आ जाना चाहिए, -2 आ जाना चाहिए, दैट मींस इक्वल टू -2 होगा इसका आंसर। ठीक है, और सेकंड वाला क्या करेंगे, y प्लस 4 बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बीच वाला 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि y का वैल्यू यही है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो ये y का वैल्यू आ जाना चाहिए, यानी कि 2 आ जाना चाहिए। तो 2 कोऑर्डिनेट आना चाहिए। ये हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा, यहाँ से हमारा y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बाय नहीं, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर बट्टा में है तो उधर जाकर के गुना हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। ठीक है, तो -4 उधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू -4 -3 इक्वल टू x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ा का लगेगा, यानी कि माइनस लगेगा, तो -7 इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू 2। तो ये जो 2 है बट्टा में इधर है, उधर जाके गुना हो जाएगा, गुना 2। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 -4, ठीक है, इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ का जो है y जो है हमारा 0 है और x जो है हमारा -7 है, यानी कि इस जगह का जो वैल्यू है x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट, और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ना। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन में अगर पसीना ना उतार दिया ना आप लोगों का, तो फिर मेरा नाम बताइए कि ये क्या क्वेश्चन था। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन अब आने वाला है। ठीक है, एकदम इंतजार कीजिए और ध्यान से देखते रहिए। और अगर मेरे से पहले आप लोगों ने बना लिया, अगर मेरे से पहले आप लोगों ने बना लिया, तो आप लोगों को ये मौका मिलेगा पुष्पा का पीठ थपथपाने वाला पंजा। ठीक है, तो एकदम लगे रहिए, ध्यान से लगे रहिए, और कॉपी पेन लेकर के बैठना है। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन आए कोशिश करना है कि यहाँ पर बोर्ड में बताने से पहले आप लोग बना करके रेडी रहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कुछ था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये पॉइंट था, कंसेप्ट क्या था इसमें, कंसेप्ट ये था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला पर आधारित था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित नहीं था। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पर था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। और इसमें सबसे बेहतर ये बात है कि ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक है, सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक बहुत ही मजेदार वाला मैं पॉइंट बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी जो सीबीएसई का पैटर्न है, उन्हीं सबसे सीबीएसई का पैटर्न से ही मिलता जुलता क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो जैक में भी पूछा जाता है। ठीक है, जैक का भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो सीबीएसई से टेली करता हो। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को बनाना है, सर्कल से संबंधित कोई भी है। अब ये चीज ध्यान देना है, सुनो इधर फोकस।
ठीक है। तो फोकस क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है एक्स और वाई ए का पूछ दिया। अगर सपोज कि एक्स ये बीच वाला ये वाला पॉइंट अगर पूछ देता, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर पूछ देता बी वाला, ठीक है। अभी एक ही से मैं बहुत सारा क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए। एक ही जगह अगर बी पूछता तो उस समय भी हम लोग यही करते हैं, बी को एक्स वाई मान लेते हैं, बी को एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, और उसी तरह से इसको डिवाइड करके इक्वल टू में ये वाला दे देते हैं, ठीक है, बराबर दे करके सॉल्व कर देते हैं, ये निकल सकता था वो। दूसरा चीज है, दूसरी क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, समझिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। एक तो पूछा जा सकता है कि बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। दूसरी चीजें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट का मिड पॉइंट अगर नहीं दे तो मिड पॉइंट पूछ देगा, ठीक है, मिड पॉइंट का वैल्यू पूछ देगा। तीसरा में क्या पूछ सकता है कि यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है, डिस्टेंस। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है एकदम ध्यान देना है, ठीक है, इसी चीज को पकड़ना है एकदम। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस पूछ देगा, या तो ए से आर तक का डिस्टेंस पूछ देगा कि भैया डिस्टेंस दूरी बता दीजिए कि ये कितना दूरी है। तो जब हम लोगों को ए पता है, आर पता है, बी पता है, तो टोटल का टोटल जब पता ही है तो डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल सकते भैया? ये तो बहुत बड़ी चीज है क्या, डिस्टेंस निकालना। तो ए आर पता कर सकते हैं और आर बी दोनों का डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, फुल रेडियस भी पता कर सकते हैं, फुल डायमीटर भी पता कर सकते हैं, टोटल चीज हम लोगों को पता चल सकता है, तो इससे डिस्टेंस भी पता चल सकता है। साथ ही साथ तीसरा चौथा नंबर में एक और चीजें भी पूछ सकता है इसी सर्कल में भैया। वहां जाने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर ने तो ये बताया था, सर ने तो वो बताया था, सर ने तो ए का वैल्यू निकालने बताया, यहाँ बी का वैल्यू निकालने के लिए आ गया। ये तो काफी कंफ्यूजन वाला बात है यार। तो उन सभी में बहलना नहीं है, ठीक है। इससे ही हजारों क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को फेस करने का प्रयास करना है। तो ए पूछ दे, आर पूछ दे, बी पूछ दे, कुछ भी पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ डिस्टेंस पूछ दे दोनों का, वो भी बता सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। अब डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा सेक्शन फॉर्मूला से आधारित भी इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन दे देगा, बस सिर्फ दे देगा थोड़ा सा पैटर्न बदल देगा कि भैया आप बता दीजिए सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र बता दीजिए, ठीक है, विभाजन का रेशियो बता दीजिए इसका कितना होगा। तो भैया यहाँ का रेशियो, यहाँ का रेशियो बता दीजिए, तो कितना कितना होगा, 1 होगा, इधर भी 1 होगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा। तो ये तो हम लोग आसानी से बता दिए। बट ये जो मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट ना रह करके कहीं और भी रहता तब भी हम लोग सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से बता सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया है बहुत बेहतर तरीके से। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है सबसे मजेदार, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। पिछले बार में सर्कल वाला तो हम लोगों ने एकदम भली भांति मजेदार तरीके से हम लोग बता दिए, ठीक है, एकदम पुष्पा वाला स्टाइल में, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ बताना है, क्या बताना है कि द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट वेयर ए एंड बी इतना, ठीक है, ए भी इतना दिया हुआ है, बी भी इतना दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू दे दिया गया है सच दैट ए आर इक्वल टू 3/4 ए बी, ठीक है। यहाँ पर रेशियो दे दिया गया हमारा 3/4 ए बी का 3/4 गुना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर का वैल्यू बता देना है। तो बता दीजिए एकदम जल्दी से, ठीक है। क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, सपोज यहाँ पर, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट में क्या है, एक ए है, एक बी है, ठीक है। बीच में कहीं पर आर जो है वो क्या करता है, आर जो है इंटरसेक्ट कर देता है, आर जो है बीच में कहीं पे उसको कटिंग कर देता है, ठीक है, चाकू से काटता है या फिर कैंची से काटता है, किसी चीज से उसको कटिंग कर देता है। तो जिस जगह पे कटिंग करता है उस जगह का दोनों साइड का जो है वो रेशियो बता दिया गया है, ठीक है, इधर का और इधर का दोनों साइड का रेशियो बता दिया गया है। बट रेशियो किस तरह से इन्होंने बताया हम लोगों को, रेशियो को छिपा करके बताया है, बक्से के अंदर रख करके, ठीक है, आधा जबान में बात रख करके उन्होंने जवाब दिया है। अब कैसे दिया है, इनडायरेक्ट तरीके से देखिए। इन्होंने कहा है कि भैया ए आर, ठीक है, इक्वल टू 3/4 ए बी, ठीक है। इसका ये कहना है कि ए आर जो है वो 3/4 ए बी है, यानी कि इसमें समझने वाला बात यह है कि ए आर जो है वो कितना है, ए बी का 3 भाग है, 4 भाग में से 3 भाग है, ठीक है। सीधा सीधी इतना समझ लीजिए कि ए बी का 4 भाग कर दीजिए, ठीक है, 4 टुकड़ा कर दीजिए उसका, और 4 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा जो है किसको दे दीजिए, 3 टुकड़ा ए आर को दे दीजिए, और 1 टुकड़ा जो बचेगा वो किसको दे दीजिए, वो दे दीजिए आर बी को, ठीक है। अब इसमें समझने वाला बात यह है, इसको हम लोग उल्टा करके अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं कि ए आर बाय ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू 3/4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि ए बी टोटल पूरा यहां से यहां तक का टोटल कितना था, 4 था इसका वैल्यू, लेकिन 4 में से ए आर जो है ये बीच वाला का, इसको 3 वैल्यू दे दिया, तो इधर कितना बचा, इधर तो एक ही बचा ना, एक ही बचा, समझ में आया, घंटी बजी दिमाग का, ठीक है। अब बच चुका है तो यहां पर समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर 2 चीजें और दिया हुआ है, ठीक है, एक ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -4 और 0, ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू दे दिया गया है। अब हम लोग को पूछा क्या जा रहा है कि बी आर का कोऑर्डिनेट बताना है, ये वाला, ठीक है, ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बताना है। बीच वाला जो पार्ट है, यही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जो सर्कल के बारे में याद आ रहा है ना, जो अभी मैंने बताया कि सर्कल दे देगा भैया, एक लाइन सेगमेंट दे देगा और दोनों का पूछ देगा कि बता दीजिए बीच का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें समझना है भली बात ही कि जब हम लोगों का रेशियो दे दिया गया दोनों, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट भी दे दिया गया, मिड पॉइंट बताना है, तो इसको हम लोग विभाजन फॉर्मूला, याद आ रहा है ना, रेशियो का बात आया विभाजन फॉर्मूला, रेशियो का बात आया विभाजन फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर बी देन, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं देन, तो क्या हो जाएगा, आर बी, ठीक है, ये वाला तो वैल्यू निकालने के लिए आर बी इक्वल टू
आरबी इक्वल टू जो रेशियो है ये बताने के लिए आरबी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल टू पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस, ठीक है, ए बी पूरा माइनस ये वाला कर देंगे ए आर, ठीक है, ए आर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आरबी का कितना वैल्यू दे दिया गया है हमारा, आरबी का कितना वैल्यू दे दिया गया है, आरबी का कुछ भी वैल्यू नहीं है हम लोगों के पास, तो आरबी हो जाएगा इक्वल टू ए बी का कितना वैल्यू है, ए बी यानी पूरा, तो पूरा का ए बी का कितना वैल्यू है 4, ठीक है, 4 माइनस ए आर का कितना वैल्यू है यानी कि ये 3, ठीक है। तो आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये 3 है, ये 1 है। अब रेशियो आ गया, ठीक है, रेशियो क्या आ गया ए आर, ठीक है, रेशियो आर बी इक्वल टू 3:1, ये वाला पॉइंट हम लोग अब लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा, और एकदम 5 मिनट तक दिमाग का बत्ती जला करके सोचना है, ठीक है, तब जाकर के ये चीजें समझ में आएगा। बहुत मजेदार चीज है समझने का, जब तक आपको समझ में नहीं आया एकदम बोरिंग लगेगा, बट समझ जाइएगा, उसके बाद जो मजा आएगा नंबर आने में। अब हमारा रेशियो निकल गया, अब जब रेशियो निकल गया, दोनों साइड पता चल गया, फॉर्मूला लगा दीजिए भैया, ठीक है, गिवन जो भी है वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, बाय यूजिंग क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला। मैंने क्या बताया, रेशियो जहां दिख जाए सेक्शन फॉर्मूला एकदम पुट कर दीजिए बिना समझे मुझे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि m1, इसको हम लोग m1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग m2 मान लेंगे। तो ये हो गया m1 इंटू m1 को इधर से x से, ठीक है, 0 इंटू 0 प्लस m2 को इधर वाले x से, यानी कि 1 इंटू -4, ठीक है। डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, आप लोग बहुत चालाक है, ठीक है, बहुत ही तेज बच्चा है, एकदम शानदार जबरदस्त बच्चा है, तो आप लोगों को फॉर्मूला तो याद ही होगा, फॉर्मूला लिखने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट बैठा दिया, ठीक है। अब m1 कितना था यहाँ पर, m1 यहाँ पर था कितना, m1 यहाँ पर 3 था, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 है, ठीक है, m2 और -4 है, ठीक है, -4 है, और बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। और दूसरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा m1 इंटू y2, ठीक है। तो m1 कितना है 3 इंटू 6 प्लस क्या हो जाएगा m2 इंटू y1, ठीक है। तो m2 1 है इंटू y1 कितना है 0 है, बाय 3 + 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से देखते रहिए, और जरा सा भी डाउट बुझाए तो तुरंत वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दीजिए। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस प्लस दोनों हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 बाय 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा हमारा 3 6 18 और 18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, बट्टा 3 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से 4 कटेगा, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है, और कॉमा यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18/4 करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 तिया 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, ठीक है, यानी कि 9/2 आ जाएगा हमारा। x कितना आ गया, x और y कितना आ गया, x हो गया -1 और y कितना आ गया 9/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया एकदम बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से। तो दोस्तों ये हमारा पूछा गया सवाल है, और वो 2019 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था। जिन लोगों को आता होगा ना उसके लिए तो सबसे बेहतरीन था, लेकिन जिसको नहीं आता होगा ना वो माथे पर हाथ डाल करके इस तरह से, ठीक है, जो एग्जाम हॉल में झूम रहा होगा। तो जिसको, इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए हम बताते हैं, क्या बताते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन से रिलेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये मैं पॉइंट वाला बात बता रहा हूं, ठीक है, सब क्वेश्चन से रिलेट करके, यानी कि जोड़ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी हम बताएं इसके बारे में, अभी इससे जो है, ये एक क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ दिया हमसे, ये आर बताना है, ठीक है, तो ये आर का पूछ दिया, बट अगर दूसरा चीजें पूछ दे तो जोड़ने का मतलब यही है कि जोड़ने का मतलब यह है कि m2 पूछ सकता है, b का वैल्यू पूछ सकता है, a का वैल्यू पूछ सकता है, r का वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भैया, उसका मन मर्जी, ठीक है। वो एकदम शेर है, भली बात ही, खुले मैदान में उड़ने वाला है, ठीक है, जो चाहेगा सो पूछ देगा, उसका मन मर्जी चलता है यहाँ पर। तो हम लोगों को अलर्ट रहना है, तैयार रहना है कि भैया कुछ भी पूछे, एकदम जब फील्ड में मैदानी जंग में उतरे हैं तो एकदम सीधा बाउंड्री लाइन के पार गिराएंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग बिना देरी किए। एक सबसे बेहतरीन, एक और भी क्वेश्चन जो 2019 का 3 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, और सबसे शानदार क्वेश्चन के साथ। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया है सबसे मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, इतना, ठीक है, इज ट्रीसेक्टेड ऑफ द पॉइंट P and Q such that P is near to A if P also lies on the line given by इतना, find the value of K। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर
इस लाइन को एक ए है और एक नाम दे दिया है बी, ठीक है। इसको ट्री सेक्टेड कर दिया गया, यानी तीन सेक्टर में बांट दिया गया। एक है पी और एक है क्यू, ठीक है। तीन ट्री सेक्टेड में बांट दिया गया, यहाँ का नाम दे दिया पी, यहाँ का नाम दे दिया क्यू। अब बोला जा रहा है कि ट्री सेक्टेड यदि किया है, ठीक है, तो एपी कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा और क्यू भी कितना हो जाएगा। तीनों एक एक भाग होगा, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो है, ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है 2 और 1 दे दिया गया है, और क्यू बी का वैल्यू कितना दे दिया गया है 5 और -8, ठीक है, ये दे दिया गया। अब बोला जा रहा है पी जो है वो ए के नजदीक है, ठीक है, और इसको जो है जो सेक्टर जो काटता है, ठीक है, जो इसको बीच में इंटरसेक्ट करता है, उसका वैल्यू कितना दे दिया गया है, इंटरसेक्ट करने वाला का वैल्यू दे दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका वैल्यू दे दिया गया है, ये पी एक्स को जिससे काट रहा है उसका। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये वाला जो के है, ये वाला के, उसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। यहाँ का तो पता नहीं है, बट जिस जगह पर काट रहा है, पी वाला पॉइंट पर काट रहा है, तो पी के उधर जो है 2 पार्ट छूटा हुआ है हमारा, यानी कि एपी और पीबी, एपी इक्वल टू पीबी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि एपी इक्वल टू 1/3 AB, ठीक है, 1/3 AB लिख सकते हैं हम लोग रेशियो बनाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से रेशियो बन जाएगा एपी इक्वल टू 1/3, यानी 3 भाग में से एक भाग जो है एबी का है पूरा का, ठीक है। तो एबी कितना हो जाएगा, एपी बाय एबी, एबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी कि एपी हो गया कितना 1 और एबी कितना हो गया 3, ठीक है। तो एबी और एपी हो गया, तो पीबी निकालना है, तो पीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू ये वाला टू डिस्टेंस। ये निकालने के लिए पूरा में से ये घटा देंगे, ये पूरा में से ये इतना घटा देंगे एपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पीबी इक्वल टू एबी माइनस एबी पूरा हो गया, इसमें से घटा देंगे ये वाला एपी, ठीक है, एपी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी का वैल्यू निकालने के लिए एबी कितना है, एबी यानी पूरा 3 है, ठीक है, माइनस एपी कितना है, एपी यानी ये वाला भाग सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग है यहाँ पर, तो -1 हो जाएगा, इसको मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। अब यहाँ का वैल्यू है, इधर हमारा 2 पार्ट है, ठीक है, 2, ठीक है, इधर का रेशियो आ गया 2 और पी के उस साइड का रेशियो आ गया 2 और इस साइड का रेशियो आ गया 1, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर रेशियो हमारा निकल गया। तो ये 1 जो है इसको हम लोग M1 मान लेंगे, इसको हम लोग M2 मान लेंगे, ठीक है। एक साइड का जो 1 निकला है उसको M1 मान लेंगे, और दूसरे साइड का जो M2 निकला है, जो 2 आंसर आया हमारा, जो रेशियो निकला है, उसको हम लोग M2 मान लेंगे। अब M1 M2 पता चल गया, दोनों साइड पता चल गया। अब हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बता सकते हैं ना, एक्स वाई क्या होगा। तो आइए हम लोग सेट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि 1 को x2 से गुना कर दीजिए, यानी 1 × 5 प्लस M2 को x1 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 × 2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। और दूसरा y के लिए क्या होगा कि M1 को y2 से, यानी कि 1 × -8 प्लस M2 × y1, यानी कि 2 × 1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको गुना करते हैं, 5 × 5 हो गया हमारा, प्लस 2 दूना 4 हो गया, बट्टा 3 और 1 4 हो गया, कॉमा में इधर क्या हो गया 8 × 8 -8 प्लस 2 × 2 बट्टा 3, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाता है 9, ठीक है, बटा 3। और दूसरा क्या हो जाएगा 8 में से माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। लेकिन साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा बड़ा का, तो बड़ा कितना है 8 है, तो माइनस आ जाएगा, और बट्टा में 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग कटमार्क लगाएंगे तो 3 × 9 3 बार में कटेगा, और यहाँ पर जो है 3 का 3 दूना 6, तो 2 बार में -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये जो वैल्यू आ गया, ये 3 और -2 आ गया, यानी एक्स का वैल्यू 3 आ गया यहाँ का, ठीक है, 3 और -2 आ गया, ठीक है। यहाँ का एक्स वैल्यू एक्स वाई पता चल गया, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई आ गया। तो अब जब एक्स वाई निकल गया, तो इस वाले जो है ये वाला फॉर्मेट दिया गया है, देन जैसे लिख सकते हैं, देन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा दिया गया है, ये इज गिवन, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 × x का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, 3 माइनस कितना हो जाएगा y का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, -2 प्लस k का वैल्यू तो कुछ भी पता नहीं, k का हम लोगों को बताना है 0 बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। तो अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 हो जाएगा, और 8 उधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू -8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और -2, और k का वैल्यू जो है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा -8,
तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आ जाएगा। यही दोनों पूछा गया था। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, 2019 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ये था कि यहाँ का रेशियो नहीं दिया हुआ था, रेशियो हम लोगों को ज्ञात करना था। इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से एकदम दिमाग को तेज रखना है, गिलहरी की तरह। ठीक है, और ये इतना लंबा सिर्फ और सिर्फ खतियान दिखाने के लिए, हम लोगों को डराने के लिए किया था, कि ताकि ये भाला जब दिखा देंगे, इतना बड़ा तलवार दिखा देंगे ना, तो स्टूडेंट डर जाएगा। अरे स्टूडेंट का पावर है, स्टूडेंट का पावर है। ठीक है, स्टूडेंट डरने वाला नहीं है। स्टूडेंट जो है वो सातवें आसमान पर घर बनाने का कैपेसिटी रखता है, और जो स्टूडेंट का पावर है ना, वो स्टूडेंट का पावर अनुमानित करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। फिर से मिलते हैं एक नए शानदार जबरदस्त क्वेश्चन के साथ, और इसी प्रकार का पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर वगैरह में पूछा गया है, जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, उसी क्वेश्चन को उठाएंगे और जबरदस्त तरीके से समझेंगे, एकदम गहराई तक घुस करके। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो में एकदम नए हैं तो कृपया करके लाइक करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और घंटी दबाना मत भूलना। ठीक है, तभी आपको हमसे मुलाकात हो पाएगा। तो मुलाकात करना है हमसे या नहीं करना है, डिसीजन आपके हाथ में। धन्यवाद।